उसको ऊल जलूल बोलने की बड़ी बीमारी रहती है। किसान मूवमेंट में रेप हो रहे थे, तू तो लिव इन में रहती थी, तो लिव इन में क्या करती थी? तू हजार उम्रें कर रही थी। अभी भूल गई, तेरा चांटा लगा था, भूल गई? किसान की बेटी ने तरीके से चांटा लगा करके करा था, गूंज कहाँ तक सुनाई दी थी। इसने ट्विटर पर जाकर लिख कर, मोदी जी आप किसानों का भी वही हाल करिए जिस तरह आपने गुजरात में मुसलमानों का करा था। सर हमारी सूसू आ रही है, सर हमारी पोटी आ रही है, कर करके उंगली जैसे आपने ओम बिरला कह रहा है बैठ जा, तो डायपर नहीं बांध कर आई। ये राहुल गांधी ने बोला था कि सारे मोदी नाम के चोर क्यों होते हैं। कंगना रनौत को जितनी जल्दी आप अपनी पार्टी से लात मार के बाहर निकाल सकते हो निकाल दो, नहीं तो तुम्हारी पार्टी लेके डूब जाएगी। दोस्तों खुशामदीद, मैं हूं मदर खान और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। कंगना रनौत और उनकी कंट्रोवर्सी वो लगातार इसमें जो है घिरी हुई रहती हैं, कभी भी किसी को भी बेबाक अंदाज से कुछ भी कहने के मादा रखती हैं। अभी हाल फिलहाल क्या हुआ, उनकी एक फिल्म आ रही है इमरजेंसी, उसको लेकर वो प्रमोशन करने के लिए जगह जगह जा रही हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दे दिया जिसमें उन्होंने कहा कि लाशें लटकी हुई थी और वहाँ रेप हो रहे थे। मेरे साथ ऐमन रिजवी मौजूद है, इनसे बात करेंगे जो बेबाकी से अपनी बात रखती हैं और बहुत लोग जानते हैं इनको। तो कंगना इस तरह के जब बयान देती है और किसान आंदोलन पे बात कर रही है, स्पेशली कह रही है कि वहां पर रेप हो रहे थे, रेप को लेकर आज हिंदुस्तान में क्या कुछ नहीं हो रहा है, उनके इस बयान से आपको क्या लगता है? देखिए, जब बात अगर हो तो किसी एक ऐसे इंसान की बात करनी चाहिए जिसके पास अक्ल हो, अक्ल शऊर हो। कंगना के पास अक्ल के अलावा सब कुछ है, ब्यूटी है, सब कुछ है, लेकिन अक्ल नहीं है सिंगल अदद। उसको ऊल जलूल बोलने की बड़ी बीमारी रहती है। कंगना रनौत अगर ये कह रही है किसान मूवमेंट में रेप हो रहे थे, तू तो लिव इन में रहती थी, तो लिव इन में क्या करती थी? तू हजार उम्रें कर रही थी। ये तो 5 लोगों के साथ लिव इन में रही है जिनकी जिंदगी इसने बर्बाद करी है। इसको मैंने कहा ना, इसको लोग जानते नहीं हैं, इसको लोग पहचानना नहीं चाहते, इसको डिसऑन कर रहे हैं। अब इसको खैरात के तौर पर एक टिकट मिल गया, एमपी का टिकट मिल गया, लेकिन लोग फिर भी इसको देखने को तैयार नहीं, इसको सुनने को तैयार नहीं है। सबसे पहले अगर आपको याद हो, आप तो थे मज़र जब ये किसान मूवमेंट चला था, और उससे पहले हमारा शाहीन बाग मूवमेंट चला था, तो उसने शाहीन बाग की औरतों को बोला था कि 500 रुपये में धंधा करती हैं। लेकिन क्योंकि मुसलमान जो है साबिर व शाकिर है, वो तो इज़ू मंतशा, वो तो जुल्लू मंतशा, क्या हमें पता था कि हमारा अल्लाह ताला इसको जलील करेगा। वो दौर आ गया कि ये कदम कदम पर जलील हो रही है। उसके बाद किसान मूवमेंट में दादियाँ आई, तो उसने कहा कि 100 रुपये वाली दादियाँ 100 रुपये लेके धंधा करती हैं। लोगों ने तब भी इसको बहुत ज़्यादा ट्रोल करा। अब इसकी फिल्म आ रही, फिल्म जो है लोग इसको बिल्कुल सीरियस नहीं ले रहे, क्योंकि अब ये देखिए कि कोई डायरेक्टर तैयार नहीं हुआ कि इसकी फिल्म को डायरेक्ट करता, कोई भी डायरेक्ट तैयार नहीं, कोई भी फाइनेंसर तैयार नहीं हुआ कि इसकी फिल्म को कोई फाइनेंस करता। इसके ही बगौल मैंने सारे अपने गहने बेच दिए। जाहिर सी बात है, तेरे पास बेचने के लिए सिर्फ गहने ही बचे तो और तो तेरे पास है नहीं, क्योंकि तू बेगैरत है। गैरत तो तू पहले बेच चुकी, इज्जत भी तू पहले बेच चुकी, सिर्फ गहने थे जो तेरे बगौल तूने गहने बेचे। अब ये क्या रही है कि कंट्रोवर्सी का तड़का लगा दूँ इस फिल्म में ताकि लोग आए। तो अब बता, तू तो इंदिरा गांधी पे जो तूने फिल्म बनाई है, इमरजेंसी बना रही है, तू तो उसको प्रमोट करी, तो तू फिल्म की बात करती, तू तो इंदिरा गांधी की बात करती। इंदिरा गांधी की बात करके भी लोगों ने इसको लाइमलाइट में, इसने कहा कि इंदिरा गांधी जो थी एक अच्छी प्रधानमंत्री नहीं थी और उनको कोई सीरियस नहीं लेता था, तो लोगों ने इसको सीरियस नहीं लिया। अब ये फिर पागल हो गई कि मैं क्या करूँ। इस नशेड़ी ने फिर सोचा, अच्छा मैं किसानों को फिर उठा कर लेकर आती हूँ। अभी भूल गई, तेरा चांटा लगा था, भूल गई? किसान की बेटी ने तरीके से चांटा लगा करके करा था, गूंज कहाँ तक सुनाई दी थी। पार्लियामेंट में इसका पैराशूट जाने से पहले इसको पद्मश्री तो मिला ही ना खरीदा, इसको चांटा श्री भी मिला था कि देख कंगना, तुझे किसान की बेटी ने मारा था। अब तू फिर कह रही कि किसानों के मूवमेंट में जो थे वो रेप होते थे, तू जाती थी क्या? तो इसको ऊल जलूल बयान देने की बहुत आदत है। और बीजेपी भी इससे इतना पक गई कि आज बीजेपी पार्टी ने कहा कि कंगना के ऊल जलूल बयानों से हमारा कोई लेना वास्ता नहीं है। बीजेपी ये कह रही है कि हमारी जो पार्टी है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और हम जो है जो इसने बयान दिया है उससे सहमति नहीं रखते हैं। तो फिर बीजेपी इस तरह के जो उनके सांसद हैं उन पे एक्शन क्यों नहीं लेती है? और आप भी जानती हैं कि जब कोई मूवी आती है, लगातार उन मूवियों को लेकर कंट्रोवर्सी इसलिए की जाती है ताकि ऑडियंस को थिएटर तक खींचा जाए। क्या कहना चाहेंगे? नहीं देखिए, कंट्रोवर्सी होती है फिल्मों के साथ, लेकिन इतनी घटिया नहीं होती। आपको याद है इसकी इससे पहले तेजस फिल्म आई थी, तेजस फिल्म की बुकिंग ही नहीं हुई, पूरे पिक्चर और खाली रहे, पनौती फिल्म साबित हुई तेजस, बिल्कुल धपड़धूस हो गई। अब जब ये इमरजेंसी लेकर आई है तो तूने कहा कि किसानों के रेप होते थे, किसान रेप करते थे, महिलाओं के रेप होते थे। मोदी जी सुन रहे हैं आपने खुद कहा था कि हमसे गलती हो गई 3 कानून लागू करके। मोदी जी ने जिस मतलब किसान मूवमेंट के ऊपर मोदी जी माफ़ी मांग रहे थे, तुम्हारा तो आँख है ना, तुम्हारी ज़बान इतनी लंबी कि तुम मोदी जी के तलवे चाट रही, तभी तो तुम्हें मंडी से टिकट मिल गया। तो मोदी जिस मूवमेंट को मोदी जी खुद कह रहे थे कि हाँ उनसे गलती हुई 3 कानून पारित करने में, उसी मूवमेंट के बारे में तू कह रही कि वहाँ पर रेप होता, तो जाहिर सी बात है बीजेपी तो किनारा करेगी। क्योंकि बीजेपी पार्टी बेशक चाहे कैसी भी पार्टी से, लेकिन वो ये नहीं चाहती कि एक
12वीं फेल बुलबुल की वजह से वो पार्टी लगातार हाशिए पर है। आपको बहुत मजे की बात बताऊं, जब किसान मूवमेंट चल रहा था तो इसने अम्मा बतूली को मशवरे देने की बड़ी बीमारी है, पढ़ी लिखी है नहीं, इसने ट्विटर पर जाकर लिख कर आई, मोदी जी आप किसानों का भी वही हाल करिए जिस तरह आपने गुजरात में मुसलमानों का करा था। अब मोदी जी को पता चला बे तेरे की तो ये समझ करिए, मोदी जी ने फटाक से फोन करा कि जो ट्विटर चला रहे थे उनके ओनर को कि जल्दी से इसका ट्विटर हैंडल डिलीट करो। 30 या 35 मिलियन इसके वहां पर फॉलोवर थे, इसका आधा घंटे के अंदर ट्विटर हैंडल डिलीट कर दिया गया, क्योंकि मोदी जी को खुद कह रही थी कि मोदी जी तुमने गुजरात में जिस तरह मुसलमानों को मारा था इसी तरह किसानों को मारो। तो ये पागल औरत है, इसको ये नहीं पता किस तरह बयान दे रहे हैं। आपने शायद देखा हो, जब ये पहली बार पार्लियामेंट में गई तो कहती है हम तो डर गए, सारे लोग हमारे पे हमला करने आ रहे थे, सारे लोग वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। आपको पता है कि पार्लियामेंट में एक जगह ऐसी होती है जिसको वेल कहते हैं, जब आप अपोजिशन वाले और ये जो सत्ता पक्ष होते हैं इनमें आपस में मतलब किसी भी चीज़ में सहमति नहीं होती तो अपोजिशन वाले वेल में आके खड़े हो जाते हैं कि हम इनके इस पक्ष से सहमत नहीं है। तो उसको कह रही कि हम तो डर गए, ये लोग हमारे पे हमला कर देंगे। दूसरी बार इसने क्या करा, अच्छे खासे राहुल गांधी बोल रहे थे, अच्छे खासे पंजाब के MP बोल रहे थे, जब भी वो बोले सर हमारी सूसू आ रही है, सर हमारी पोटी आ रही है, कर करके उंगली, जैसे आपने देखा ना पहली से लेके 5वीं तक के बच्चे को जब शूशू आती है तो एक उंगली करते हैं, पोटी आती है तो 2 करते हैं कि सर हम जाएं। ओम बिरला कह रहा है बैठ जा तो डायपर नहीं बांध कर आई, मतलब इस तरह का माहौल चल रहा था। इसको यही नहीं पता, फिर कह रही है पहली बार गई थी। हर एक कोई पार्लियामेंट में पहली बार जाता है ना, पहली बार तो तूने स्टडी करनी थी, तुझे जाना ही नहीं था। जब तुझे पता नहीं है कि MP बनने के बाद तेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मेन बात ये एक वो थी, वो सिलेंडर वाली तय, ना तो उनको तमीज़ थी कि पार्लियामेंट क्या होता, ना इसको तमीज़ थी। बस इनको ये बता दिया गया कि तुमने गांधी परिवार को पकड़ना है, तुमने नेहरू परिवार को कोसना है, तो ये बस उनके पीछे पड़े रहते हैं। बस इनको बस यही काम है कि पार्लियामेंट की मर्यादा को ये एक तरह मजाक उड़ाए। हमें दर्द होता है जब कोई कहता है ना कि कंगना ने ऐसा करा, तो मुझे ये लगता है कि बीइंग ए वुमेन, मैं भी एक लेडी हूँ, कि एक पागल औरत ऐसे कैसे बयान दे सकती है, महिलाओं के खिलाफ कैसे बयान दे सकती है, खुद को पॉपुलर रखने के लिए कैसे बयान दे सकती है। कंगना तो एक ट्वीट करके निकल लेती है, लेकिन जिंदगी मेरी हराम होती है। हजारों 50 100 चैनल वाले फोन करते हैं, एमन जी हमें इस पर इंटरव्यू दे दो, एमन जी हमें इस पर इंटरव्यू दे दो, तू तो बच के भाग जाती है। तेरी वजाहतों को मुझे उसको क्लियर करना पड़ता है कि कंगना ने यहाँ पर ऐसा क्यों बोला। मैडम किसान जो हैं देश के अन्नदाता हैं, अन्न उगाते हैं, उनको आपने देखा कि लंबा प्रोटेस्ट चला है और उनकी जो मांगे थी उनको भी रखा गया और उस पर वो नहीं हो पाया जो होना चाहिए। माफी मांगनी पड़ गई देश के प्रधानमंत्री को। लेकिन क्या इतना लिख देने से कि हम कंगना के इस बयान से सहमति रखते हैं काफी है बीजेपी के लिए? नहीं, देखिए इसको तो जिस तरह इन्होंने राहुल गांधी को फंसाया था कि राहुल गांधी ने बोला था कि सारे मोदी नाम के चोर क्यों होते हैं, क्योंकि मोदी जो है गुजरात की एक ऐसी कम्युनिटी का नाम है जो तेल का व्यापार करती है, यानी जैसे तेली करते हैं ना दिल्ली में कि तेली है, तो वहाँ जितने भी तेल का व्यापार करते हैं तेलियों को मोदी कहा जाता है। तो राहुल गांधी ने उनको बोला था, तो आप देखिए किस तरह इन्होंने फर्जीवाड़ा करके राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करी थी और उनसे कोटे खाली करा दी थी। तो ये तो औरत इतने गलत बयान दे रही है, मोदी जी आपका नाम खराब कर रही है। जिन किसानों से आपने क्षमा यातना करी, माफ़ी मांगी कि आपसे गलती हुई 3 कानून लागू करने में, ये औरत आपकी पार्टी का एक तरह से रेपुटेशन खराब करके कह रही है कि किसान मूवमेंट में लगातार महिलाओं के रेप होते थे, तो इसको तो फौरन घड़ी की चौथाई में इसकी सदस्यता रद्द हो जानी चाहिए। आपको शायद याद हो मजहर, जब इसका मकान था, इसने महाराष्ट्र में एक मकान अपना ऑफिस बना रखा है, तो वहाँ इलीगल तरीके से छज्जे जो सड़क की तरफ निकाल रखे हैं, संजय रावत को घसीटा था। हाँ, तो 3 साल से इसको नोटिस मिल रहा था, वहाँ के संजय रावत, वहाँ की महाराष्ट्र की पार्टी दे रही थी और संजय रावत ही बोल रहे थे। जब इसका वो छज्जा तोड़ा गया ना, इस ऊल झलूल बावली बेवक्त की पैदाइश ने पता क्या कहा कि मैं महाराष्ट्र को हिंदुस्तान का हिस्सा मानती ही नहीं हूँ, महाराष्ट्र पाकिस्तान का अटूट अंग है। तो तब भी इस पर UAP लग जाना चाहिए था। गरज ये है कि जब पार्लियामेंट में आप इनको नशेड़ियों को, गंजेड़ियों को, नचनियों को, गवैयों को भेजेंगे ना, तो रिजल्ट ऐसे ही निकलेंगे। भाई पार्लियामेंट है, देश की पार्लियामेंट है, जहाँ मुद्दों की बात होती है, देश की बात होती है, डेवलपमेंट की बात होती है, हमारे समाज की बात होती है, हमारे किसान की, जवान की, पहलवान की बात होती है, हमारे पत्रकारों की बात होती है, हमारे देश की रक्षा की बात होती है। वहाँ पर इन जैसे नीलबटा सन्नाटा को अगर आप भेजेंगे तो रिजल्ट ऐसा ही आएगा। यही हर जगह हमारी नाक कटाएंगे, हमारी तो कटाएंगे, ये अपनी पार्टी की भी नाक कटा रहे हैं। और बीजेपी को फौरन, अगर बीजेपी चाहती है कि अपनी थोड़ी बहुत जो रेपुटेशन तुम्हारी बची है वो सलामत रहे, तो कंगना रनौत को जितनी जल्दी आप अपनी पार्टी से लात मार के बाहर निकाल सकते हो निकाल दो, नहीं तो तुम्हारी पार्टी लेके डूब जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम हमसे बात करने के लिए। मैं आप तमाम लोगों को बता दूं कि महाराष्ट्र को वो हिस्सा मानती हो नहीं मानती हो, लेकिन एक और कंट्रोवर्शियल उनका बयान हुआ था। उन्होंने कहा था कि जो 1947 में हमें आज़ादी मिली है ये कोई आज़ादी नहीं है, बल्कि उन्होंने कहा था कि 2014 के बाद से देश आज़ाद हुआ। उन्होंने शबाना आज़मी को नहीं छोड़ा, उन्होंने सौरभ भास्कर को नहीं छोड़ा, उन्होंने करण जौहर को नहीं छोड़ा, जिस
जिसको आता है मन चाहता है कुछ भी कह देती हैं और बहुत हल्के से कह देती हैं। अगर जिस तरह से देश में तमाम चीज़ों को लेकर प्रोटेस्ट चल रहे हैं, अगर किसान अपनी वाली पे आ जाए, क्योंकि सरदार पहले से ही सिख समुदाय जो है वो इनकी इस इमरजेंसी मूवी को लेकर रोक लगाने की बात कर रहा है, अगर किसान दोबारा धरने पर बैठ जाएंगे इस बात को लेकर कि उन्होंने ऐसा बयान दिया है किसान आंदोलन को लेकर, तो फिर राहगीरों को और निकलने वालों को फिर परेशानी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारी ये वीडियो देखने के लिए। दिल्ली से मिलेट टाइम्स के लिए मैं मजहर खान।